नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाथद्वारा में डकैतों का आतंक। उधनोल गांव में एक ही रात में 5 घरों के ताले टूटे। सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश बदमाश। गांव में दहशत का माहौल। पुलिस तलाश में जुटी। जमीन हड़पने की शर्मनाक साजिश। बेटे के पिता को ही कर दिया बेदखल। बड़गांव में 4 बीघा जमीन की धोखाधड़ी। आरोपी बेटा गिरफ्तार। पुलिस जांच जारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के मावली फतेहनगर कस्बे स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को एक गंभीर घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। 10वीं कक्षा की एक छात्रा को स्कूल के ही एक अध्यापक द्वारा थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्रा बोर्ड परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज साथ नहीं लाई थी, जिस पर अध्यापक ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगने के बाद छात्रा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मावली फतेहनगर के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उस समय मामला बिगड़ गया, जब एक छात्रा को अध्यापक द्वारा थप्पड़ मार दिया गया। थप्पड़ मारने से छात्रा बेहोश हो गई। हड़कंप मचते ही स्कूल प्रशासन की ओर से छात्रा को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। घटना की खबर जैसे ही परिजनों को लगी, वे आक्रोशित हो स्कूल पहुंचे और आरोपी अध्यापक के साथ जमकर बहस किया। देखते ही देखते यह घटना पूरे कस्बे में फैल गई और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, पालक और स्थानीय लोग स्कूल के बाहर जमा हो गए। गुस्साए लोगों ने विद्यालय गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोपी शिक्षक को तत्काल निलंबित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में एक शिक्षक को छात्रा पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है, वह भी इतनी जोर से कि वह बेहोश हो जाए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारेबाजी करते हुए शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। स्थिति की नजाकत को देखते हुए फतेहनगर थाने से थानाधिकारी के साथ पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, हालात को नियंत्रण में लिया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामला शांत करने की कोशिश की और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। यदि शिक्षक दोषी पाया गया तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में छात्र सुरक्षा और शिक्षकों की जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। टॉपिक निकालेंगे तो लड़कियों पे ये निकालेंगे लव मैरिज ये है, लव मैरिज वो है, या फिर उनका मेन टॉपिक क्या होता है, या तो लव मैरिज या पीरियड्स, या फिर सुगंधना को टोकना कि तेरे कास्ट में लड़ाई होती है, तेरे कास्ट में ये खाते हैं ये खाते हैं। मैं उन्हें क्या लेना देना है, खाते हैं या नहीं खाते। तुम्हारे कास्ट में हम क्या करें, क्या राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बीती रात उथनोल गांव में 4 से 5 घरों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों में 4 नकाबपोश बदमाश हाथों में डंडे लेकर घूमते नजर आए। घटना के बाद से पूरे गांव में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जाए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में जुटी हुई है।
राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र के उथनोल गांव में बीती रात चोरों ने जमकर आतंक मचाया। अज्ञात बदमाशों ने गांव के 4 से 5 घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। सुबह जब ग्रामीणों की नींद खुली तो कई घरों के दरवाजे टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों में 4 नकाबपोश चोर दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथों में डंडे थे और वे रात के अंधेरे में गांव की गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। चोरों ने बड़ी सफाई से घरों के मुख्य दरवाजों के ताले तोड़े और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोग रात को घरों में डर के साए में हैं और बच्चों तथा बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ग्रामीणों ने पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन नकाबपोश चोरों की पहचान कर ली जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने न सिर्फ ग्रामीणों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि रात की नींद भी छीन ली है। ग्रामीणों की मांग है कि गश्त बढ़ाई जाए और अपराधियों को जल्द पकड़ा जाए। के बड़गांव थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बेटे ने अपने ही पिता को जमीन से बेदखल कर दिया। 4 बीघा जमीन को धोखे से अपने नाम करवाकर रजिस्ट्री करवा ली। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अब इस साजिश के मुख्य आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि नरेश ने अपने दोस्तों की मदद से यह पूरा फर्जीवाड़ा रचा। ये कहानी है उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र की, जहां बेटे ने पिता के साथ ऐसा विश्वासघात किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। 1 अगस्त को जब लोयरा निवासी रतनलाल डांगी ने बड़गांव थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी 4 बीघा खातेदारी जमीन जो ग्राम रामा में स्थित है, धोखाधड़ी से उसके बेटे ने हड़प ली है। रतनलाल का आरोप है कि उसके बेटे नरेश डांगी ने अपने 5 दोस्तों राजू, अभिषेक, करण, मांगीलाल और पप्पू के साथ मिलकर एक फर्जी मुख्तियारनामा तैयार करवाया। इस दस्तावेज में खुद को पिता का प्रतिनिधि बताते हुए नरेश ने उक्त जमीन को जगदीश पिता रूपलाल के नाम बेचकर रजिस्ट्री तक करवा दी। इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डीएसपी कैलाश बोरीवाल के सुपरविजन में थानाधिकारी पूरन सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। तकनीकी सहायता और सूचना के जरिए मुख्य आरोपी नरेश डांगी को डिटेन किया गया। पूछताछ में नरेश ने जमीन हड़पने की बात स्वीकार कर ली। फिलहाल नरेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य साथियों की भूमिका की जांच जारी है। पुलिस अब इस फर्जीवाड़े के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। उदयपुर जिले के मांडवा थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें 2 किलो 380 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। कार में सवार 3 युवकों से जब गांजे के वैध कागजात मांगे गए तो वे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। इसके बाद पुलिस ने गांजा और कार जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर के मांडवा थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यह कार्रवाई 5 अगस्त को नाकाबंदी के दौरान उस समय हुई जब मांडवा थानाधिकारी देवीलाल अपनी टीम के साथ कोटरा की तरफ से आ रही एक टोयोटा इटियोस कार को जांच के लिए रोका। कार की तलाशी लेने पर उसमें एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे में कुल 2.380 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। कार में बैठे तीनों व्यक्तियों से जब इस गांजे के वैध दस्तावेजों के बारे में पूछा गया तो वे कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके।
इस पर पुलिस ने गांजा और कार दोनों जब्त कर लिए और तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद सेजान, मिथुन और आसिफ हुसैन को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और अब मामले की अग्रिम जांच जारी है। इस कार्रवाई को जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और वृत्ताधिकारी राजेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में अंजाम दिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि इस गांजे की आपूर्ति कहां से हुई और इसे कहां पहुंचाया जाना था। दुनिया आज युद्ध की आग में घिरी है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल का गाजा पर हमला, हर तरफ हिंसा, मौत और विनाश का तांडव है। इन संघर्षों में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस अशांति के जिम्मेदार है? हथियारों की दौड़, साम्राज्यवादी विस्तार और संसाधनों की लूट ने विश्व शांति को गंभीर खतरे में डाल दिया है। गाजा में 60,000 निर्दोषों का नरसंहार मानवता पर बदनुमा दाग बन चुका है। वर्तमान विश्व व्यवस्था युद्धों और संघर्षों के दलदल में फंसी हुई है। फरवरी 2022 में जारी रूस यूक्रेन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। वहीं अक्टूबर 2023 से इजराइल ने अमेरिकी हथियारों के दम पर गाजा पट्टी पर जो विनाश मचाया है, उसने समूची मानवता को झकझोर दिया है। 60,000 से ज्यादा निर्दोष बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की मौत ने यह साबित कर दिया कि युद्ध का सबसे बड़ा शिकार आम लोग ही होते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इन युद्धों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल है। चाहे वह यमन और ईरान पर अमेरिकी हमला हो या भारत पाकिस्तान के बीच सीमित संघर्ष, हर जगह अमेरिकी सामरिक नीति का हस्तक्षेप दिखाई देता है। चीन, ताइवान, उत्तर कोरिया, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, हर क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इन युद्धों के चलते न सिर्फ वैश्विक शांति खतरे में है, बल्कि पर्यावरण संकट, मानवाधिकार और जनपक्षीय विकास जैसे मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं। हथियारों की होड़ तेज हो चुकी है और वैश्विक संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र मूक दर्शक बनी हुई है। गाजा में इजराइल ने न केवल हवाई हमलों से नरसंहार किया, बल्कि खाद्य पानी की आपूर्ति रोककर फिलिस्तीनियों को भूखमरी की ओर धकेल दिया। हालांकि अमेरिका और इजराइल के विरोध में अब आवाजें भी उठ रही है। विश्वविद्यालयों के छात्र, यमन ने हुती विद्रोही और खुद इजरायली नागरिक भी इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। हम करेंगे, की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इनकलाब, इनकलाब, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। साम्राज्यवाद के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युद्ध रोको, युद्ध रोको, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। यानी हिरोशिमा दिवस के अवसर पे हमारे तमाम संगठन आज उदयपुर में इकट्ठा हुए हैं और हमें विश्व शांति का पैगाम लेकर के हम इकट्ठा हुए हैं। और साथ में हम ये भारत सरकार से लेकर के विदेशी सरकारों से निवेदन करेंगे, ये हमारा पैगाम पहुँचे, इजराइल युद्ध को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। गरीब भूखमरी, वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान भूखमरी के कगार पे आ गए, खाना नहीं, पानी नहीं है और उनके ऊपर अनाजवत बम बरसाया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है। उस तमाम समस्याओं को आज इस मौके पर हम कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठा होकर के हम भारत सरकार को और हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देंगे और विश्व शांति दिवस के अवसर पे
विश्व शांति का पैगाम लेकर के हम आए हैं। TPIML का जिला सचिव हूँ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज ही के दिन किस तरीके से साम्राज्यवादी ताकतों ने जापान को तबाह करने की कोशिश की, आज इस पूरी दुनिया उसी परमाणु बम के उस पर खड़ी है। और जिस तरीके से साम्राज्यवादी अमेरिका पूरे देशों को धमकी दे रहा है, खास करके प्राकृतिक संसाधनों की लूट करने के लिए, और कैसे उनके संसाधनों को लूटा जा सकता है उसको लेके पूरे जो देश हैं उन देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है। और एक हथियारों की जिस तरीके से पूरी दुनिया में होड़ चल रही है, आज ये इस कार्यक्रम के तहत हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम इस पूरी दुनिया को और इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर इस परमाणु हथियारों की जो होड़ चल रही है उससे इस दुनिया को बचाया जा सके, तबाह होने से बचाया जा सके। उदयपुर के झाडोल थाना क्षेत्र में पुलिस पर हुए जानलेवा हमले के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह हमला उस वक्त हुआ था जब ओगड़ा थाना पुलिस एक प्रकरण में वांछित आरोपियों की तलाश में गेजरी गांव पहुंची थी। तभी आरोपियों ने पुलिस पर तुपीदार बंदूक से फायरिंग कर दी और छत से हमला कर दिया। अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिनांक 3 मई 2025 को ओगड़ा थाना पुलिस एक बड़े मामले में वांछित आरोपियों की तलाश में गेजवी गांव पहुंचती है। पुलिस को पुख्ता सूचना मिलती है कि आरोपी एक मकान की छत पर छिपे हुए हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस टीम गेजवी स्थित मोतीलाल के मकान के पास पहुंचती है, वहां हालात बेकाबू हो जाते हैं और छत पर मौजूद मोतीलाल और सूरज टोपीदार बंदूक लहराते हैं और पुलिस को चेतावनी देते हुए फायरिंग कर देते हैं। गनीमत रही कि गोलियों के छर्रे जमीन से टकराए और पुलिस टीम बाल बाल बच गई। इसके बाद पूरी टीम ने छत पर पहुंचकर आरोपियों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद मोतीलाल, सूरज, मदन, मगन और राजू ने मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस घटना पर थाना झाडोल में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी फैलीराम मीणा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। अब तक पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। 4 अगस्त को 2 और वांछित आरोपी मगन और राजू को भी डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस की टीमें अब इस हमले से जुड़े अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर के निर्देश पर चलाए जा रहे ज्वलनशील पदार्थों की चोरी और मिलावट रोकने के अभियान के तहत भिंडर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम DST ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े पेट्रोल चोरी और मिलावट गिरोह का भांडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई मंगलवार की देर रात स्टेट हाईवे स्थित भैरवनाथ होटल एंड रेस्टोरेंट के पीछे की गई। दरअसल मंगलवार देर रात को हाईवे स्थित भैरवनाथ होटल एंड रेस्टोरेंट के पीछे DST प्रभारी श्याम सिंह दत्तू और भिंडर थानाधिकारी पूनाराम गुर्जर ने टीम के साथ मौके पर दबिश दी। वहां टैंकर से पेट्रोल एक पिकअप में खड़े ड्रमों में निकाला जा रहा था, जबकि होटल की छत पर खड़े ड्रमों से टैंकर में सोलवेंट भरा जा रहा था ताकि टैंकर में पेट्रोल की मात्रा में कोई कमी नजर न आए। पुलिस को देखते ही 2 आरोपी देवीलाल मीणा और बहादुर सिंह मौके से भाग निकले। वहीं टैंकर का चालक राजेंद्र रोत, खलासी कपिल रोत और होटल संचालक राजेंद्र सिंह को मौके पर ही डिटेन किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि होटल संचालक तेल कंपनियों के टैंकर चालकों से 6,000 रुपए प्रति ड्रम की दर से पेट्रोल खरीदता था और इसे बाजार में 95 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच देता था। चोरी किए गए पेट्रोल के स्थान पर टैंकर में भीलवाड़ा निवासी RK जैन द्वारा सप्लाई किए गए सॉल्वेंट को भर दिया जाता था, जिसकी कीमत 12,500 रुपए प्रति ड्रम बताई गई। टैंकर की छत से रिवेट खोलकर पाइप के जरिए पेट्रोल निकाला जाता था। OTP सिस्टम को निकालकर अलग रखा दिया जाता था ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। घटना की सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी श्री मनीष भटनागर और
IOCL के विक्रय अधिकारी श्री धर्मेंद्र यादव भी मौके पर पहुंचे। OTP से टैंकर लॉक खोलने पर 3 कंपार्टमेंट में से एक कंपार्टमेंट में 723 लीटर पेट्रोल कम पाया गया। संपूर्ण कार्रवाई में पेट्रोल के साथ ड्रम, एक सोलवेंट से भरा ड्रम और एक अन्य उपकरण जब्त किए गए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। वहीं फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। उदयपुर जिले के मावली उपखंड में बहुजन समाज पार्टी ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बसपा के प्रदेश महासचिव जगदीश चंद्र पाल व जोन प्रभारी हरीश चंद्र गौड़ के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में जर्जर स्कूल भवन, टूटी सड़कें और अनुसूचित जाति जनजातियों को योजनाओं से वंचित रखे जाने जैसे मुद्दे शामिल थे। उदयपुर के मामली क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ने क्षेत्र की उपेक्षा और जन समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की है। बुधवार को मावली उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए बसपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन बसपा के प्रदेश महासचिव जगदीश चंद्र पाल और जोन प्रभारी हरीश चंद्र गौड़ के नेतृत्व में हुआ। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मावली क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति का मुद्दा उठाया गया है। कई स्कूलों की छतें और दीवारें इस कदर जर्जर हो चुकी है कि वहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा चिपी खेड़ा गांव में आजादी के बाद से आज तक सड़क न बनने की बात भी सामने आई, जिससे विशेष रूप से मेघवाल समाज की बस्ती के बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी होती है। ज्ञापन में सलुम्बर के अदवास गांव में शिक्षक शंकर लाल की हत्या के बाद उसके परिवार को आज तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया गया। बसपा ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि इन समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो बहुजन समाज पार्टी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश सिंह चौहान, सुरेश मेघवाल, शिव कुमार गौतम, दलपत सिंह गरासिया समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। राजस्थान सरकार के संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा 7 अगस्त 2025 को राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वत सम्मान समारोह का आयोजन उदयपुर नगर निगम स्थित सुखाड़िया रंगमंच सभागार में किया जाएगा। आयोजन की पूर्व संध्या पर संभागीय संस्कृत शिक्षा विभाग उदयपुर द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संस्कृत से जुड़े विद्वानों के सम्मान को सुनिश्चित करना है। राजस्थान के विभिन्न जिलों से चयनित संस्कृत आचार्यों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और शास्त्रज्ञों को इस मंच पर राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। दिवस विशेष पर आयोजित यह कार्यक्रम न केवल संस्कृत शिक्षकों के लिए सम्मान का विषय बल्कि इससे युवा पीढ़ी में भी संस्कृत के प्रति नई ऊर्जा का संचार होगा। राजस्थान के सभी संभागों से चयनित करीब 21 संस्कृत विद्वानों को उनके शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान हेतु विशेष सम्मान दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता में अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार संस्कृत को केवल परंपरा की भाषा न मानते हुए उसे आधुनिक शिक्षा और शोध का माध्यम बना रही है। राज्य में डिजिटल संस्कृत शिक्षा, ऑनलाइन श्लोक अभ्यास, संस्कृत नवाचार केंद्र और योग आयुर्वेद से जुड़ी पहल को प्राथमिकता दी जा रही है। जी मैम, किस तरह का प्रोग्राम है? जी नमस्कार, मैं हर्ष के साथ में आप सब लोगों से ये साझा करना चाहूँगी जानकारी कि संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा संस्कृत दिवस जो कि श्रावणी पूर्णिमा पे मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय विद्वजन सम्मान समारोह 2025 का आयोजन 7 अगस्त को यहाँ पे उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच पे किया जा रहा है।
और इसके अंतर्गत जानकारी देना चाहूँगी कि हमारी जो विद्वज्जन सम्मान समारोह में 4 श्रेणियाँ होती हैं, उन 4 श्रेणियों में अलग-अलग विद्वानों को सम्मान देते हैं। एक हमारे साधना शिखर सम्मान है, फिर साधना सम्मान है, फिर विद्वज्जन सम्मान है और उसी के साथ में युवा सम्मान है। और कुल मिला के ये है कि संस्कृत से रिलेटेड जिन लोगों ने भी अच्छा कार्य किया है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, हमने उन सब लोगों को स्टेट लेवल पे इसमें कमेटी बनती है जो माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में बनती है, उनके द्वारा चयन किया गया है। और हमारे लिए ये बहुत खुशी का विषय है कि हमारे जो माननीय स्पीकर महोदय है प्रोफेसर वासुदेव देवनानी जी, वो हमारे इस कार्यक्रम को की मुख्य अतिथि रहेंगे और उसी के साथ में माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री महोदय वो अध्यक्षता करेंगे। उसी क्रम में हमारे अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री बाबूलाल खराड़ी जी होंगे जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री है, और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में जो हमारे यहाँ के लोकल एमएलए साहब है वो रहेंगे, और उसी के साथ में हमारे मन्नालाल रावत साहब है और फूलचंद मीना सर, आप सब लोगों के सानिध्य में कार्यक्रम करेंगे। और उसी के साथ में हमारे जो श्री कृष्ण कुणाल सर है जो हमारे शिक्षा सचिव महोदय, आपके सब निर्देशन में ये कार्य किया जा रहा है। और मेरी निर्देशालय की टीम जो जयपुर से है, और चूंकि उदयपुर संभाग में आयोजन हो रहा है तो उदयपुर संभाग की सब टीम बहुत टाइम से समय से इसको आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्य कर रही है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नाथद्वारा में डकैतों का आतंक। उधनोल गांव में एक ही रात में 5 घरों के ताले टूटे। सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश बदमाश। गांव में दहशत का माहौल। पुलिस तलाश में जुटी। जमीन हड़पने की शर्मनाक साजिश। बेटे के पिता को ही कर दिया बेदखल। बड़गांव में 4 बीघा जमीन की धोखाधड़ी। आरोपी बेटा गिरफ्तार। पुलिस जांच जारी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।